सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि हर हफ्ते मैं आपको एक ऐसे बंदे से, एक ऐसे पेशेंट से या एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ रेमिजन किया हो या रिवर्सल किया हो। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूं मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव से, जो हमारे साथ में न्यूयॉर्क यूएस से जुड़ रहे हैं। इनकी उम्र 50 साल है और इनको 2023 जून में डायबिटीज हुआ था। इनको डाइट के बारे में आइडिया लगा कहीं जनवरी 2024 में, और जब ये डायबिटिक हुए तब इनकी ब्लड शुगर काफी अधिक आती थी। तो ऑब्वियसली शुरुआत में पेशेंट्स अपने एलोपैथिशियन को दिखाते हैं, और यूजुअली जो इंडिया के अंदर एटीट्यूड है, अब वहां क्या एटीट्यूड है उनसे सुन के पूछ के मालूम पड़ेगा। पर जो इंडिया में अभी भी एटीट्यूड है डॉक्टर्स का वो ये है कि आप दवाइयां लीजिए, लाइफ टाइम आप डायबिटिक रहेंगे, डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, और आपको अपने कॉम्प्लिकेशंस को धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा जिसमें डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा मरीज को लगता है कि उनके डॉक्टर भी डायबिटीज रिवर्सल की बात करना चाहिए, परंतु ये हो पाना फिलहाल पॉसिबल मुझे लगता नहीं। क्योंकि आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उन्होंने स्टडी की होती है 5 साल एमबीबीएस की, 1 साल इंटर्नशिप, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 8 साल तक डायबिटीज को मैनेज करना सीखा है, ब्लड शुगर को मैनेज करना सीखा है। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर 2-3 साल और जुड़ जाते हैं। ऐसे में जो इंसान ने 10 साल तक यही सीखा हो कि ब्लड शुगर को मैनेज कैसे करना है, वो आपको ऑल ऑफ ए सडन डायबिटीज के रिवर्सल की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि डाइट के प्रोटोकॉल को बेसिकली डाइटिशियंस हैंडल करते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर से ये उम्मीद करना बेमानी है। और हर मरीज डायबिटीज रिवर्स कर लेगा ऐसा भी नहीं है। तो उनका माइंडसेट वही बना रहता है कि ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशन से मरीज को बचाने की कोशिश करना है। वो बात अलग है कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट, ब्रेन या किडनी रिलेटेड आते रहते हैं। अब ऐसे में आप अपने डॉक्टर से इतनी लंबी उनकी प्रैक्टिस के बाद में, आदत होने के बाद, उम्मीद नहीं कर सकते रिवर्सल की। डाइटिशियन का जो एजुकेशन कैरिकुलम है वो इस तरह का नहीं है कि उसमें डायबिटीज रिवर्स करना बताया जाए। तो ऐसे में फिक्स में आता है पेशेंट। अब अगर डाइटिशियन और डॉक्टर्स ये दोनों क्लब करके आपको ऐसी डाइट बताने लगे तो मुझे लगता है इसमें आने वाला 5 से 10 साल और निकल जाएगा, और तब तक पेशेंट सफर होंगे। और हमारा देश, अभी चाइना डायबिटीज का कैपिटल है, हमारा देश जल्दी ही कैपिटल बनेगा डायबिटीज की, अगर अभी भी हमने इस बात को नहीं समझा तो इसी धारणा को कि डायबिटीज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस नहीं है, क्योंकि 90% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के हैं। वो लोग चाहें तो अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं, जैसे अनुराग जी ने किया। इनकी उस समय फास्टिंग ब्लड शुगर आती थी 150 के ऊपर, और पीपी आती थी करीब 250 के ऊपर। HbA1c था तब 9, और वजन था 88 केजी, जबकि इनका हाइट है 5 फुट 10 इंच। तो इनका वजन होना चाहिए लगभग 75 किलो, तो वो अभी भी वो अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी हालांकि उनका वजन 80 केजीज है, परंतु उनका HbA1c अब आ चुका है 5.2, और ब्लड शुगर फास्टिंग में 80 से 90, और खाना खाने के बाद में लगभग 110। तो ये उनका परफेक्ट रेमिजन हुआ है। आइए जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार सर। कैसे आपको डायबिटीज हुआ, फिर क्या रिएक्शन था, और वहां डॉक्टर्स का अभी क्या ट्रेंड है, वो क्या गाइड करते हैं, थोड़ा दर्शक जी। लोग ये भी जानना चाहेंगे। तो बेसिकली डायबिटीज़ होने का रीज़न सबसे बड़ा आई थिंक मुझे तो लगता है कि मेरे माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ था। ओ। तो अ, और मेरी फैमिली हिस्ट्री में सबको डायबिटीज़ है अभी भी, इवन जो मेरे बड़े ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनको भी है। तो हम्म। और वो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जीन्स। तो उस कारण हम्म। से मुझे डायबिटीज़ हुआ एक एज पर में आके। पर क्या 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 उन लोगों का भी वजन ज्यादा है? नहीं, मेरी सिस्टर का तो वजन ज़्यादा नहीं है, बट हम्म। लाइफस्टाइल के कारण और जो खाना पीना है उसके कारण से हम क्योंकि लोग को। अभी कैसा हो गया है कि अक्सर हम लोग यही कहा करते थे कि दिस इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, परंतु जी। जो स्पर्ट आया है ना वो आया है 1990s के बाद। अगर जी। ये जेनेटिक्स होता तो 1990 के पहले भी यही पैटर्न देखने को मिलता।
पर जी उसके जी जी बाद में हमारी डाइट, और वो अमेरिका से ही जी। हम लोगों ने सुबह के नॉर्मल रोटी चपाती पराठे की जगह पे प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो Correct. इंडस्ट्रियलाइज्ड है वो जी करना जी शुरू किया, और कार्ब कंटेंट हमारे डाइट में बढ़े, तो जी तेजी जी। से ओबेसिटी भी आया, डायबिटीज आया, और इससे रिलेटेड ढेर सारी बीमारियां आई। तो मेरा मानना है कि काफी कुछ ये जेनेटिक से रिलेटेड नहीं होता, क्या एक फैमिली में जो पेरेंट्स हाँ, कंज्यूम कर रहे हैं वही बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोगों बिल्कुल। की धारणा ये बन जाती है ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस है क्योंकि पेरेंट्स को भी देखा है। हम्म। पर मोर ओवर जेनेटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है 10-20%, पर मोर जी ओवर इट इज रिलेटेड टू डाइट। इफ वी आर लुकिंग टूवर्ड्स टाइप 2 डायबिटीज, टाइप जी। 1 डायबिटीज जेनेटिकली Yes. प्रीडिस्पोज्ड है, मोडी टाइप डायबिटीज जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट नॉट इन ऑल केसेस। एनीवे, ओके। फिर बताएं आपका फिर जी। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसे डायग्नोस कैसे हुआ पहले तो। डायग्नोस ऐसे हुआ कि मुझे बहुत लथार्जिक फील करता था मैं, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो हम लोग को दिन भर काम करते रहना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है, बट वो एक एनर्जी नहीं आ रही थी मेरे अंदर, और आंखों से थोड़ा कम दिखना चालू हो गया था, बहुत हेजी सा दिखता था मुझे, बहुत क्लोज में आके। और काफ़ी टाइम से मैंने ब्लड शुगर और ये सब चीज़ें टेस्ट नहीं कराई। पहले टेस्ट करवाया था तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था। हम्म। आई थिंक प्री डायबिटिक होगा, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हम्म। फिर उसके बाद जब मैंने करवाया इसको वापस से, तो बहुत हाईली डायबिटिक निकला। हम्म। एक्सट्रीम, बहुत कितने ज़्यादा। थे उस समय, रीडिंग्स क्या थे? बहुत ज़्यादा था, आई थिंक 9 समथिंग तो H1C था। HbA1c, राइट? और 250 और 280 तो, मतलब हम्म। लाइक रेंज में दिखा रहा था वो, कि बहुत हाईली डायबिटिक। बहुत है, बराबर। तो मैं बहुत डरा, क्योंकि आई नो कि डायबिटीज होना इज समथिंग कि एक वो अकेला चीज नहीं है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आना चालू हो सही जाएंगी। बात, सही बात। और अभी इतनी जल्दी मैं मरना भी नहीं चाहता। तो नो बडी। तो मुझे लगा कि इसको अगर हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कभी खत्म ही नहीं कर सकते। पर ये वहां के डॉक्टर्स का, आपने डॉक्टर्स को तो अप्रोच किया जी जी, होगा जब डॉक्टर को रिपोर्ट मैंने आया? दिखाया, डॉक्टर ने मुझे वेलकम किट पकड़ा है। लाइक यूएस में तो बहुत खुश होते हैं अगर आपको डायबिटीज है, तो दे आर वेरी हैप्पी। ही गेव मी वेलकम किट कि तुम अब यहाँ पर आते रहना, चेक करवाते रहना, क्योंकि उनको इंश्योरेंस से पैसा मिलता है। एक बात बोलूं, जी, डायबिटिक पेशेंट इज कैश काउ फॉर डॉक्टर्स। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे तो जीवन एकदम भर। कि मेरे को वेलकम किट मिलता है ना, जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलो या कहीं जाओ तो एक वेलकम किट देता है। सो उसने मेरे को एक वेलकम किट पकड़ा है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है डॉक्टर, आई सी यू आफ्टर 6 मंथ्स। तो गॉड। बोला नहीं, रिवर्स नहीं होता। मैंने उनको भी मुझे बोला कि मुझे मालूम है क्या लग रहा था, कि मैं कई इंटरनेशनल ऑथर्स को भी अब सुनता हूं, तो मुझे जी लग रहा था वहाँ अवेयरनेस अच्छा होगा, जी, बिल्कुल यूएस, भी नहीं। कनाडा, यूके। हालांकि मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं, जी मेरा उनसे इस बारे में जिक्र नहीं होता, मैं डाइट, और क्योंकि मेरे कंसल्टेशन रो में रहते हैं तो कट टू कट मेरा बात होता है। जी जी। तो मेरे आज एकदम से दिमाग में आया, तो मैंने सोचा पूछूं कि वहाँ डॉक्टर्स का सोच क्या हाँ, बदल रहा है। बिल्कुल ही खराब है सिचुएशन, मतलब सेम सिचुएशन जैसा इंडिया में वैसे ही यहाँ पर भी है। हम्म। तो डॉक्टर, आई थिंक वो डॉक्टर खुद को, उसको डायबिटीज है शायद, ऐसा। हम्म। क्योंकि होगा। को मैंने बोला, पूछा मैंने, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि डॉक्टर ये रिवर्स हो सकता है या इसको खत्म कर हम्म। सकते हैं, इसे हम्म। नहीं होता ये, इट्स हम्म। लाइक इम्पॉसिबल। अभी मैं ये आपको एक बात बताता हूँ, गुजरात में एक स्टडीज किया गया और साथ में पेपर में एक पब्लिश हुआ, तो एक कटिंग मेरे पास में कुछ समय पहले तक था, अगर वो जी होगा तो मैं इस इंटरव्यू के अंदर डालूंगा भी। उसमें ठीक। ऑलमोस्ट जो डॉक्टर्स है ना, अबाउट 50% ऑफ द डॉक्टर्स आर डायबिटिक, ट्वेंटी हम्म। फाइव परसेंट आर ओबीस, एंड सम 30-40% उन्होंने फिगर दिया था कुछ, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, दे आर हाँ। हाइपरटेंसिव। ओके। तो हाँ। ये सिचुएशन डॉक्टर्स के, तो मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही क्या बोला, कि जी डॉक्टर्स उस माइंड सेट में है कि ये कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगा और इसको अपने को मैनेज करना है। डॉक्टर्स का माइंडसेट अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि ये रिवर्स भी किया जा सकता है। क्यों? जी क्योंकि स्टडीज में लगातार यही पढ़ा, फिर प्रैक्टिस में जी लगातार यही किया, तो अब ऑल ऑफ ए जी। सडन वो आपको कैसे बोले। अभी कल मेरा एक पेशेंट के साथ में ऐसे ही टेस्टिमोनियल था, ही ऑल्सो डिड रेमिजन, पर उसके फादर एक्सपायर हुए जस्ट 2 साल पहले, और करीब 2005 या 6 में उसके फादर को डायबिटीज हुई थी, और 16-17 साल में ही एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, ऑल कॉम्प्लिकेशन, किडनी गया, आईज गई,
हार्ट प्रॉब्लम हुआ, ब्रेन प्रॉब्लम हुआ। तो वो इतना डरा हुआ था पेशेंट। वो बोला कि सर मैं तो एकदम लिटरली हिल गया था जब मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुआ, एंड यू वोंट बिलीव, ही reduced his HbA1c from more than 10 to 5.2 in period of 4 months. वाह। कैन यू बिलीव? 4 महीने में, और वो भी बिना दवाइयों के। जी, मैंने भी बिल्कुल दवाई नहीं ली। इनफैक्ट आप बिलीव करें, मेरे को डॉक्टर्स ने काफ़ी सारी मेडिसिन लिख के दी। मैंने कहा नो थैंक यू। जो मुझे वेलकम किट दिया था, फिर उसका आपने किया क्या? वेलकम किट को मैंने उसको उसको वापस किया पे, कि ओके। गिव मी मेडिसिन, कि तुम्हारा ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन वो। मैं कहा नो थैंक्स, आई डोंट वांट एनी मेडिसिन। मैंने एक बार में मेडिसिन के चक्कर में पड़ा तो बस फिर लाइफ खत्म है। तो और फिर जैसे आपने बताया कि जो आपके जो गुजरात वाले जो हैं, उनका फादर की जो डेथ हुई थी, ऐसे ही हम्म, में जो था उनका भी, उनको भी हाईली डायबिटिक थी, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, उनकी डेथ भी हम्म, ऐसे। हम्म, हम्म, तो एंड आई वाज, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं कैसे भी करके मुझे हम्म, इसको करना ही है या ठीक करना ही है, ये होगा ठीक। इट्स हम्म, लाइफ स्टाइल, नॉट समथिंग कि जो कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो। इट्स लाइफ स्टाइल। हम्म, तो आप बराबर। लाइफ फिर करेंगे। आपको ये डाइट प्रोग्राम के बारे में कब मालूम पड़ना शुरू हुआ? टाइम देख रहा था कि किसी ने डायबिटीज रिवर्स की है या डायबिटीज खत्म हो सकती है। नॉर्मली रिवर्स तो मुझे पता नहीं था वर्ड। मैं डायबिटीज कैन आई, मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया कि डायबिटीज को खत्म कर सकता हूँ या नहीं। तो हम्म, मुझे आपका वीडियोस काफी सारे दिखे एंड ओके, ओके। देखा, काफी सारे टेस्टिमोनीज थे, हम्म, काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज थे, मैंने सुने, मुझे बहुत जुनून लगा। और मैंने आई थिंक नेक्स्ट या सेकंड डे आपको कांटेक्ट किया। हम्म, वो जो आपके डाइटिशियन थे उन्होंने बड़ा फॉलोअप किया मेरे से, बहुत फॉलोअप किया। हम्म, वो मुझे रोज सुबह कॉल करती थी, हर एक वीक में उनका कॉल आता था। मुझे डाइट प्लान, मतलब टाइम डिफरेंस है यहाँ पर काफी, हम्म, तो हम्म, भी तकलीफ होती थी कॉल करने में, बट शी वाज अमेजिंग। तो वो बहुत कॉल करती थी मेरे को, पूरा डाइट प्लान देती थी, फॉलो अप करती थी। मैं उनको बोलता था मुझे कुछ मीठा खाने का अच्छा हो रहा है, तो शी बोलती हाँ मीठा खाने का अच्छा हो रहा है तो एक काम करो, थोड़ा सा मोंग फ्रूट शुगर ले लो और चाय डार्क में डाल के पी चॉकलेट, या डार्क लो। चॉकलेट। शुगर वाला मीठा खाने का, उसने नहीं, वो भी थोड़ा रुको, वेट करो। तो आई थिंक काफी हेल्प मिला मुझे, बहुत ज्यादा हेल्प मिला आपसे। तो आप अब आपका शुगर लेवल क्या रहता है फास्टिंग पीपी में, और HbA1c क्या है? डेक्सकॉम जो मेरा सीजीएम लगा हुआ है वो 90 दिखाता है, बट जब भी मैं टेस्ट करता हूँ ब्लड शुगर इसके हम्म, नीडल के, तो हम्म। 84 करीब दिखाता है कितना? फास्टिंग। 84। 84। देख, तो उस दौरान हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि डेक्सकॉम का या फिर लिब्रे का जो रीडिंग है ना उसमें, और जो एक्चुअल लैब या फिर ग्लूकोमीटर की रीडिंग है उसमें कई बार बहुत फर्क आता है। और उसकी कॉस्ट में इतना फर्क नहीं है कि अगर किसी पेशेंट ने हमको बोल दिया कि मेरा रीडिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है तो हम उसको फ्री रिप्लेसमेंट दे पाए, तो वो हमारे डैमेजेस बढ़ाएगा। तो हम लोगों ने फिर इस प्रकार के सिस्टम में हम लोग नहीं गए, क्योंकि कुछ पेशेंट का जिनका नॉर्मल शुगर होता है वो दिखाता है 120 130, जबकि होना चाहिए 90, और कुछ का 60। ये मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है यहाँ पर, तो ओके। कोपे हमें तो हाँ, थोड़ा सा चीप। हाँ, पर मेरे को वहां आपके यूएस के ही कई पेशेंट हैं, उनका इवन नाइट में अलार्म तक बज जाता है। बहुत बजता है मेरा, इनफैक्ट वो नाइट में बहुत अलार्म बजता है, तो मैं इसको रात को मैं कई बार ऑफ करके सोता हूँ। बिकॉज ये मैंने हैंडी रखा हुआ है कि मैं अगर कुछ खा रहा हूँ तो यदि बहुत ज्यादा हाई दिखाता है, देन हाँ, आई हैव, तो कई बार रात को दिखाता है कि मेरा ब्लड शुगर बहुत लो है, 70 60 देखिए, पॉइंट आपका 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 कोई भी एलोपैथिक दवाई चल नहीं रहा, तो ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो 60 70 आएगा ना तो लिवर अपने आप शुगर टॉप अप कर देगा। सो नीड जी नॉट टू वरी। ओके। जी। चलो, फिर उसके बाद में अब आपका ब्लड शुगर लेवल कितना आता है 90 के करीब फास्टिंग में, और खाना खाने के बाद कितना आता है? करीब कभी कभी मैं ऑरेंज खाता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा आता है, बट नॉर्मली 110 115 120 तक आता है। दैट्स बराबर, बराबर, बराबर। तो चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा और कि आपका डायबिटीज का रेमिजन हुआ है। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। अब इसमें आपको डाइट के अंदर क्या क्या चेंज करने में तकलीफ आया, फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? ये 3 मेरे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो डाइट मैंने चेंज किया नॉर्मली, तो आपने जो मुझे डाइट सजेस्ट किया था वही मैंने रखा एग्जैक्टली। हम्म, मैं
कुछ भी इधर से उधर नहीं खाया, बहुत डिसिप्लिन में रखा, एक्सरसाइज किया, बिकॉज आई नो इट्स बहुत क्रॉनिक डिसीज है ये, मतलब राइट, डायबिटीज राइट। कोई वही, मतलब पूरी लाइफ खराब हो जाती है। सही बात, सही बात। वही डाइट रखा मैंने जो एग्जैक्टली आप लोगों ने मुझे फॉलो करने को बोला था, आपने जो फॉलो करने को बोला था। कीटो आटा लिया मैंने, और उसमें जो हम्म, नॉर्मली मैं आपके सारे वीडियोस देखता था कि कैसे बराबर, उसमें बराबर। लोग पानी और मेथी के पत्ते हम्म, डाल के, हम्म, 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 वो, और दाल में कैसे आधी से ज़्यादा सब्जियां जो हम लोग हम्म, डालते थे। हम्म, और मैं अंडा खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता नॉर्मली, मेरा रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं एज एन अंदर से मैं नॉनवेज नहीं खाता, टेस्ट ओके। करने के लिए, बट एज ए पर्सन मेरे को नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। हम्म, तो तो दाल या फिर कभी कभी पनीर, हम्म। और फास्टिंग का मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी, इंटरमीडिएट फास्ट। राइट। वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। पहले तो मैं आते रेस्टोरेंट में करीब 12 बजे आता था तो खाने पे लग जाता था, बट अभी मैं 2 या 3 बजे तक कुछ नहीं खाता। 4-5 बजे करीब मैं कुछ थोड़ा बहुत खाता हूँ। फैमिली फैमिली वालों का क्या कहना इस हाँ बारे यार, वो बोल रहे थे क्या कर रहा है तू, कुछ खा नहीं रहा, रोटी नहीं खा रहा। मैंने कहा रोटी इज लाइक सबसे बड़ा दुश्मन तो रोटी है यार, क्योंकि एज आई नो कि रोटी में कम से कम एक रोटी में, आप ही के वीडियो में मैंने सुना था दो में? 4 चम्मच। स्पून राइट। तो मैंने कहा रोटी तो भूल ही जाओ, अभी रोटी अभी तक मैंने छुआ नहीं है अभी। पर कीटो आटे का आप रोटी लेते हैं फिर? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कीटो आटा हम्म, का रोटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाल हम्म। खा उसके एक्चुअली साथ। कैसा है, मैंने यहाँ पर इंडिया में पेशेंट्स के लिए क्या करके रखा है कि रोटी का सब्स्टिट्यूट कीटो आटे का रोटी या सोयाबीन चना जौ के आटे का रोटी। राइस अगर लेना है तो शिराताकी राइस या शिराताकी नूडल, जिसको अब हम यहाँ पर कीटो किंग नूडल्स के नाम से, कॉन्जेक्ट अच्छा, नूडल्स जो है उसको ला रहे हैं। आपके उधर कहीं पे भी वो चाइनीज स्टोर में आपको मिलेगा। मैंने ट्राई किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं हाँ, लगा। टेस्ट का कभी कभी इशू आ सकता है, वो बात सही है। अच्छा, फिर ब्रेड का जहां तक सवाल है तो कीटो ब्रेड काफी कीटो अवेलेबल भी है। बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। हाँ, हाँ। तो वो ले सकते हैं। फिर आपके उधर एडामामे, ल्यूपिनी बीन्स, ये सारी चीजें हैं, तो जी दैट ऑल्सो यू कैन एंजॉय। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, अपने को खाली डाइट को मॉडिफाई करना होता है। और यहाँ पर जैसे बिस्किट्स का, नमकीन का शौक रहता है लोगों को, तो नाउ डायबिटीज फ्रेंडली वो प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक सब्सिडरी चालू करवानी पड़ी डॉक्टर जी एरन्स के नाम से, जिसमें सारे डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स हैं इंक्लूडिंग स्वीट्स। क्योंकि जी, फेस्टिवल्स में बहुत हेवाए होता है। जैसे आपने बोला ना, आप इंडिया आए थे तो उस समय बहुत और उल्टा पुल्टा खाया। और उल्टा सीधा। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इंडिया में भी मेरे को देखिए, मैंने नॉर्मली मैं आपको एक, जब मेरे को आपकी डाइट मैंने शुरू की ना, हम्म, तो जो dietitian थे और आप लोग के वीडियो के थ्रू मुझे समझ में आया कि मुझे शुगर नहीं छूनी है। हम्म, तो मैंने लिटरली शुगर बंद कर दी, हम्म, लिटरली नॉट वन स्पून। मैंने कभी शुगर खाया नहीं, कोई शुगर वाला कोई आइटम नहीं खाया। यहाँ हम्म, पर लोग नहीं सेलिब्रेट करते हम लोग, तो कभी हम्म, किसी ने खाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी, हम्म, नो शुगर। हम्म, तो एक अलग से एक फ्रेशनेस थी, एक एनर्जी बहुत ज्यादा मेरी बढ़ गई थी। हम्म, और इंडिया गया तो मैंने फिर शुगर खाना चालू की थी। डे वन मैंने जिस दिन शुगर खाई है, हम्म, उसी दिन मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस और बहुत एक हैवीनेस आ जाती है बॉडी में। तो वो हम्म, मुझे उसके बाद इतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब हम्म, थोड़ा ही था, मेरा सीजीएम था तो मैं चेक करता था, ब्लड शुगर देखता था। हम्म, तो कभी कभी शुगर जो गया मैक्स टू मैक्स 150 गया, राइट। उतना ही गया, उससे ज्यादा पर अभी नुकसान। वापस जाने के बाद में नाउ अगेन इट इज ऑन ट्रैक 110। चलो बढ़िया, तो बहुत बहुत बधाई आपके हो, आपकी फैमिली को। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, लोगों के लिए यही मैसेज है कि आई नो इंडिया में रह के तो बहुत टफ है ये सब फॉलो करना, क्योंकि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बट डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स नाउ आर अवेलेबल, और प्राइस दैट्स काफी कम है यूएस के कंपैरिजन में अबाउट। देखिए, एक समय पे जब मैं यूएस में पेशेंट्स को गाइड करता था ना, कीटो आटा उधर मिलता था आपका करीब $100 का। वाह। अब तो 3000 में, $30 में भी अवेलेबल है, इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करता है तो। नाउ इट इज हाँ, चीपर देयर। अदरवाइज यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पे लगभग 9 to 10,000 रुपी पर केजी कीटो आटा पड़ता था। वाह, तो अब तो काफी रीजनेबल, और लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, प्राइजेज आर ड्रॉपिंग डाउन। प्राइस काफी कम है। तो आई थिंक सबको यही बोलूंगा कि
बिल्कुल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपका प्रोग्राम ज्वाइन करें। एंड एक बहुत गंदी बीमारी है, से लाइक पूरा लाइफ खराब कर देती है बहुत। सही बात। एक चीज होने से 10 बीमारियां लेके आती है, सबसे 10 बड़ा। बीमारी। मैंने तो पूरा उस पे एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट 20 इलनेसेस, और इसकी शुरुआत एक्चुअली डायबिटीज आने के 5-10 साल पहले होती है बॉडी में। यू नो एक बात शायद आपको भी उतना, अगर आपने वीडियो वाला देखा होगा देन यू माइट बी नोइंग, अदरवाइज डायबिटीज के आने के पहले 8-10 प्रॉब्लम आ चुकी होती हैं जो आप अवेयर ही नहीं है, जैसे फैटी लिवर है, हम्म। डिस्लिपिडीमिया है, ब्लड हाँ। प्रेशर, वाह। न्यूरोपैथी, ओबेसिटी, स्नोरिंग, तो फिर फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फिर स्किन चेंजेस। तो ऐसे कई सारे चेंज हैं जो डायबिटीज के आने के पहले ही आ जाते हैं, एंड वाह। पेशेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। फिर डायबिटीज के बाद बड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, और फिर डायबिटिक फोट, न्यूरोपैथी, इम्बैलेंस, वो फिर बात के हैं। तो ऐसे कुल मिला के 20 प्रॉब्लम्स हैं जो आपके फूड से आ रहे हैं। और फूड में खाली क्या, एक ही चीज, स्टार्च। सो इफ यू कंट्रोल योर स्टार्च यू कैन डू मिरेकल्स। और शुगर साथ में कंट्रोल करें तो फिर बात ही क्या है। तो बहुत जी। बहुत बधाई आपको, थैंक आपके परिवार को, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या, यू। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, जी, दे मैंने विल भी ये, रीथिंक। मुझे कि लोगों के वीडियो देख के मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ। सही बात। तो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो करना ही चाहिए। राइट, राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है 3 से 6 महीने में आपका जीटीटी टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज पी के पास होगा। देन आई वुड लाइक टू हैव वन मोर इंटरव्यू फ्रॉम यू फॉर पीपल्स कॉन्फिडेंस कि हाँ ये होता है, रेमिजन भी होता है और रिवर्सल भी होता है। थैंक यू। थैंक बोले यू। बोले, प्लीज प्लीज, क्वेश्चन प्लीज कैरी। है, जीटीटी टेस्ट क्या होता है? ये ग्लूकोज टेस्ट होता है? जीटीटी, जीटीटी में आपको क्या करना होगा, 75 ग्राम ग्लूकोज लें, पहले जी। फास्टिंग शुगर चेक करें, फिर वो 1 गिलास पानी में घोल करके डायरेक्ट ग्लूकोज पीना है 75 ग्राम। 1 आवर के बाद की रीडिंग, इफ इट इज अंडर 160, एंड आफ्टर 2 आवर इफ इट इज अंडर 140, मीन्स यू हैव पास जीटीटी टेस्ट। नाउ यू कैन हैव स्वीट्स ऑल्सो विदाउट एनी स्पाइक्स इन द शुगर। ओके। तो आप आफ्टर ड्रिंकिंग इट शुड बी अराउंड 160। Under 160 after an hour, and after 2 hour of drinking, it should be under 140. Means you 100। pass your GTD test, then you can have any sweets anytime, occasionally, not ओकेजनली। every day. Otherwise, the same stage will come. So occasionally you can have and you can enjoy. Right? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank you डॉक्टर। very much. Namaskar.